कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान, दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह शशिकांत, बहुत अच्छा। अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, जान अकेली पल्ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को, पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री घोषणा कर रहा है, बोले हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा तो हिंदुस्तान में रहने वाला 25 करोड़ मुसलमान हमारे साथ लड़ेगा। मैंने क्या पाकिस्तान अभी तो हिंदुस्तान को नहीं जानता और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान को तो बिल्कुल भी नहीं जानता है। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं अटल जी की जन्म जयंती पर, हिंदुस्तान के मुसलमान के चरित्र को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर रहा हूं। अगर रखने में कामयाब हो जाऊं तो फिर मैं राष्ट्रभक्त जलालपुर की जनता का आशीर्वाद देखना चाहता हूं कि रहीम रसखान वाली भूमि का मुसलमान वक्त आ गया है अपने फर्ज को निभाएगा। अबुल कलाम ने बनाया परमाणु बम, ये अब्दुल हमीद कुर्बानी दोहराए। वाह वाह वाह। और तालियां तो मित्रों मुझे अगली बात पर चाहिए कि रहीम रसखान वाली भूमि का मुसलमान वक्त आ गया है अपने फर्ज को निभाएगा। अबुल कलाम ने बनाया परमाणु बम, अब्दुल हमीद कुर्बानी दोहराएगा। कश्मीरी घाटियों में घुस आए दुश्मन तो फातिमा के दूध की वो लाज भी बचाएगा। और वतन परस्ती वाली सीख ले कुरान से वो जिन्ना के विचारों को भी जिंदा दफनाएगा। पूरी दुनिया में भारत, पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना, दुनिया में एक देश ऐसा घूम के ढूंढ के बताना जो धरती को मां कहता हो। आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया मम्मी, बिल्कुल, या हुलुलुलु अम्मा, सही बात, या इंग्लैंड आंटी। ये हिंदुस्तान ही है जो अपनी धरती को मां कहता है। और अगर हम इस धरती को मां कहते हैं तो मैं एक बड़े शायर की उपस्थिति में पंक्तियां पढ़ रहा हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं, उनकी दुआएं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में भारत, पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना। चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। तो भारत माँ के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। और मित्रों, एक बंद जलालपुर में पूजा की तरह पढ़ना चाहता हूं। कितने लोग मेरे विचार के साथ हैं, केवल उनकी तालियां देखना चाहता हूं कि अगर पहले मत बजाइए, मैंने कहा ना मैं यादव भी हूं समझदार भी हूं। जो फॉर्म भरने से पहले समर्थन देते हैं बाद में वही जमानत जब्त कराते हैं। 2-3 चुनाव में भी लड़ चुका हूं, हालांकि जीता हुआ हूं, हारा नहीं कभी।
लेकिन भाईजान मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपसे दुआएं चाहता हूं कि अगर मदीने नहीं गए, अगर मदीने नहीं गए, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं, और वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। वाह, बहुत अच्छा। हमारी गलती है कि हम वंदनियों का वंदन नहीं करते, दंडनियों को दंड नहीं देते, तो हिंदुस्तान में समस्याएं पैदा होती हैं। जो लोग चंद्रशेखर आजाद को उग्रवादी कहते हैं, जो लोग वंदे मातरम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जिनको भारत माता के जयघोष से प्रॉब्लम होती है इस देश में, जो लोग हमारे शहीद सैनिकों की शहादत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जो लोग सेना के अधिकारी को गली का गुंडा कहते हैं, मैं 4 पंक्तियों में उनकी जन्म कुंडली बाँच रहा हूं कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे, और 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। जाति पंथ धर्म देश बांट के भराना पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे, और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो गांधी और सावरकर का चरित्र बांचने लगे। शहीदों को व्यर्थ में ना कोसे मेरे नेतागण। अब कविता की भूमिका शुरू हो रही, मैं ईमानदार होने जा रहा हूं, आपकी ईमानदारी की अपेक्षा करता हूं कि शहीदों को व्यर्थ में ना कोसे मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। प्राण देके देश को बचाया जिन सपूतों ने, उनके सम्मान में ना कोई भीख लेंगे हम। और मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कण सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान खींच लेंगे हम। बहुत अच्छा। कि अगर मदीने नहीं गए, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना तुमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं, वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं। बहुत सुंदर। माँ से बढ़कर, माँ से बढ़कर, माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। तो भारत के जन जन के मन में मूरत एक बसाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। कविता को समापन की ओर ले जा रहा हूँ, अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 7 वर्षों में जो कोई नहीं कर पाया, अगर उन्होंने कर दिया हो तो अटल जी को श्रद्धांजलि दीजिए और नरेंद्र मोदी को बधाई दीजिए कि उन्होंने हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाया। वरना 72 साल में पहला प्रधानमंत्री हमको मिला है जिसने शपथ ग्रहण की, आज समय तक छुट्टी नहीं ली अपने काम से। पहला प्रधानमंत्री हमको मिला है जो एक खानदान की समाधि छोड़कर मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली को प्रणाम करता है। पहला प्रधानमंत्री हमको मिला जो परीक्षा के पहले हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों से बात करता है। जब वो बात करता है तो लोगों को तकलीफ होती, बोले तो बच्चों से बात कर रहा है। मैंने कहा उसके थोड़ी है, देश के बच्चों से बात कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री करोड़ों बच्चों से बात कर रहा है तो तकलीफ हो रही है। 10 साल तक एक प्रधानमंत्री एक ही बच्चे से बात करता रहा। पंक्ति पढ़ रहा हूं, बात पहुंच जाए तो फिर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। हम किसकी संतानें हैं? ये जो टोपी में लोग बैठे हैं, ये विदेशों से आयात करे हुए लोग नहीं है, या हमारी माँ के बेटे, हमारे भाई हैं, सगे भाई हैं। बहादुर शाह जफर को याद करना, 4 बेटों के शीश काटकर थाल में परोस दिए थे। बहादुर शाह जफर ने यह नहीं कहा था कि यह देश मेरे रहने लायक नहीं रहा है। बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तेग लंदन तक बजेगी यार हिंदुस्तान की। वाह। ये जो पगड़ी में बैठे हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके दशमेश गुरुदेव, हमारे दशमेश गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके 2 बेटे चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए, 2 बेटे सरहिंद की दीवार में चुनवा दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यह नहीं कहा था कि ये देश मेरे रहने लायक नहीं रहा है। लोगों ने कहा, गुरुदेव 4 बेटे चारों धर्म पर वार दिए, देश पर वार दिए। तो हमारे दशमेश गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था कि निज हनुमान के वास्ते
वार दिए सुचार, वार दिए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम किनकी संतानें हैं, अपना इतिहास याद दिला रहा हूं, अपने पूर्वजों को याद करना। मैं जलालपुर में खड़ा हूं कि इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को। हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को। भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी, भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। इतिहासों के इन पृष्ठों को पढ़ना और पढ़ाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। कविता खत्म हो गई, आपको ताली बजाना है। आपको क्या लगा सुंदरकांड रात भर चलेगा?